नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो तो खराब चल ही रहे हैं। बॉर्डर पर जो इश्यूज हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है, लेकिन इसी बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है। यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि अरुणाचल प्रदेश से एक बच्चा है 17 साल का, उसको यहां पर चाइनीज आर्मी ने अबडक्ट कर लिया है, किडनैप कर लिया। ये आप देख सकते हो, चाइनीज पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, अबडक्ट 17 ईयर ओल्ड बॉय फ्रॉम इंडियन टेरिटरी इन अरुणाचल प्रदेश, ऐसा एमपी का कहना है। और इसको लेकर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। ऑपोजिशन के द्वारा सवाल पूछा गया, उसके बाद यहां पर जो सरकार है उनकी तरफ से कुछ सफाई आई है। ओवरऑल चीजों को देखते हुए हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां पर जो एमपी हैं, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरुणाचल प्रदेश से अगर आप देखोगे तो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं लोकसभा के अंदर। तो उसमें से जो बीजेपी के एमपी हैं तापिर गाओ, उनके द्वारा यहां पर वेडनेसडे को इन्फॉर्म किया गया, एक ट्वीट किया गया, मैं आपको आगे सब कुछ दिखाऊंगा, कि अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट से अरुणाचल प्रदेश का अगर आप मैप देखोगे, जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो बाउंड्री है वो तिब्बत के साथ जुड़ती है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। और नीचे यहां पर आसाम दिख रहा होगा, और एक और स्टेट है दैट इज नागालैंड, और एक और इंटरनेशनल बाउंड्री है म्यांमार के साथ जुड़ता है। तो यहां पर इसके डिस्ट्रिक्ट देखने को आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट की। अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट आप जैसा कि देख पाओगे यहां पर कि ये जो तिब्बत है, तिब्बत जो कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तिब्बत को बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर इसकी काफी बड़ी बाउंड्री जुड़ती है। तो इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बताया जा रहा है यहां पर जो चाइनीज आर्मी है उन्होंने 17 साल के बच्चे को अबडक्ट कर लिया है, किडनैप कर लिया है। और इसका जो नाम है वो बताया जाता है मीराम तरोन। मीराम तरोन नाम का बच्चा है, और उस पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें तो इसका नाम लुंगता जोर एरिया बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहीं से अबडक्ट किया गया। बेसिकली यहां पर एक और चीज खबर से सामने आई कि वो और उसका जो फ्रेंड है जॉनी यांग, ये भी नाम है उसका, फ्रेंड साथ में था। तो वो वहां पर बेसिकली आप कह सकते हैं हर्ब्स वगैरह कलेक्ट करने गए होंगे, हंटिंग वगैरह हो गया, उस तरह की चीजें वो कर रहे होंगे। तो उसी समय यहां पर बताया गया कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, 17 साल का बच्चा है, उसको पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कैप्चर कर लिया। लेकिन ये जो था उसका जो फ्रेंड, वो वहां से बचकर निकल गया वहां से, और दोनों बेसिकली हंटर्स हैं जीदो विलेज के अंदर, ऐसा बताया जाता है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में यहां पर जो मिस्टर गांव है एमपी, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया। वैसे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जहां से अबडक्ट किया गया है बच्चे को, वो बेसिकली एरिया वो है जहां पर जो सैंगपो रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, वो तिब्बत से भारत में एंटर करती है। आपको पता होगा यहां पर जो यारलुंग सैंपो, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत के अंदर यारलुंग सैंपो कहते हैं, यहां से ये स्टार्ट होता है। और बेसिकली काफी बड़ा ये बेंट, यू टर्न जैसा बेंट आपको देखने को मिलेगा। जब ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर कर रहा होता है तब इसको सियांग रिवर कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर पूरा भारत के अंदर आपको पता ही है इसको हम ब्रह्मपुत्रा रिवर से नाम से जानते हैं, और फिर इसके बाद बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो यहां पर जब ये एंटर करती है रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, उसी के पास में बताया जा रहा है कि ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। और आप देख भी पाओगे जो तापिर गांव है, उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म किया और कहा कि यहां पर 17 साल का जो बच्चा है वो 18 जनवरी को अबडक्ट किया गया। और उनके द्वारा यह भी ब्लेम लगाया गया कि 2018 में जिस तरह से चाइना ने 3 से 4 किलोमीटर का जो रोड है उसको भारत के टेरिटरी में बना दिया था। अब देखो, इसको लेकर काफी डिस्प्यूट होता रहता है। रिसेंटली भी डिस्प्यूट हुआ था कि क्या चाइना ने यहां पर रोड बनाया भारत के अंदर। देखिए, वो वाला इलाका है, आपको पता होगा कि जब इंडो सिनो वार हुआ था चाइना के साथ 1962 में, तब यहां पर चाइना ने कुछ एरियाज अपने अंदर कैप्चर कर लिया था। तो उसको चाइना एडमिनिस्टर करता है, लेकिन भारत अभी भी क्लेम करता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर वो जो रोड वगैरह है वो बिल्ड किया गया होगा। लेकिन यहां पर जाहिर सी बात है कि ये जो पिक्चर है 17 साल के बच्चे की, इसको बताया गया। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि उसका जो फ्रेंड था वो यहां पर बचकर निकल गया, और सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज को रिक्वेस्ट करते हैं वो कि यहां पर तुरंत एक्शन लिया जाए। और नीचे भी आप देख पाओगे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनफैक्ट यहां पर जो इंडियन आर्मी है उन सबको भी टैग किया गया है एमपी के द्वारा। और साथ ही साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गांव, उनके द्वारा यह भी बोला गया कि मैंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, जिनका नाम है निश्चित प्रमाणिक, उनको भी इन्फॉर्म किया और कहा कि जो भी नेसेसरी एक्शन है तुरंत लिया जाए और बच्चे को यहां पर भारत वापस लाया जाए।
इसके अलावा आप देख सकते हो जो फॉर्मर एमपी हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने भी काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को शॉकिंग बताया और ये कहा कि जो भी चाइनीज इंट्रूजन किया जाता है भारत के अंदर, वो लोग आ जाते हैं अक्सर, तो इसको हमें चेक करना चाहिए। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर जो मैंने आपको मैप दिखाया, भारत की बाउंड्री काफी ज्यादा बड़ी जुड़ती है तिब्बत के साथ, तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि अरुणाचल प्रदेश में भी जो बाउंड्री है वो काफी ज्यादा लंबी है। तो हर जगह तो पॉसिबल है नहीं कि यहां पर जो आर्मी है उसको तैनात किया जाए, और ना तो इस प्रकार का कोई एकदम पुख्ता हमारे पास प्रोटेक्शन है कि चाइनीज आर्मी को किसी प्रकार से रोका जाए। तो इस तरह के इंसिडेंट अक्सर देखने को मिलते हैं कि चाइनीज आर्मी इंट्रूजन करती रहती है, और यही सेम चीज यहां पर हमें देखने को मिला है। और इसी को देखते हुए यहां पर जो अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने सवाल खड़े किए और यह कहा कि प्राइम मिनिस्टर इस सब चीजों को लेकर साइलेंट क्यों है। इनफैक्ट उनका ट्वीट आप देख सकते हो, उनके द्वारा बताया गया है कि गणतंत्र दिवस के कुछ दिन पहले, 26 जनवरी को होना है रिपब्लिक डे, उसके कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है। हम मीराम तारोन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने पीएम के ऊपर भी निशाना किया और यह कहा कि पीएम की बुजदली चुप्पी ही उनका बयान है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे जो इंसिडेंट हुए, इसको देखते हुए फाइनली जो सरकार है उनको इसको लेकर स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, बताना पड़ा कि वो सरकार क्या कर रही है। और यहां पर सरकार ने ये कहा कि इंडियन आर्मी जो है वो चाइनीज काउंटर पार्ट, मतलब चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनके साथ हमने कांटेक्ट किया है, और ये कांटेक्ट बेसिकली हॉटलाइन के द्वारा किया गया है। और चाइना की आर्मी को अलर्ट किया गया है कि हमारा जो इंडियन सिटीजन है वो आपके टेरिटरी में गया है और उसको आप जल्द से जल्द ढूंढिए और भारत को लौटाइए। और एग्जैक्टली जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया जा रहा था, जो सोर्सेज के द्वारा खबर है, उसमें यही बोला गया है कि जो पर्सन था वो वहाँ पर हर्ब कलेक्ट करने, हंटिंग करने गया था, और इसी की वजह से पीएलओ को हमने हॉटलाइन के माध्यम से इन्फॉर्म किया है। कई लोग सोच रहे हैं हॉटलाइन क्या होता है। देखो, अभी अगर आप प्रेजेंट में देखोगे ना, तो भारत और चाइना के बीच में टोटल 6 हॉटलाइन देखने को मिलेगा। हॉटलाइन एक ऐसा माध्यम होता है कि मान लो अगर दोनों देश के बीच में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, अगर उसको सुलझाना होता है, तो तुरंत आपको क्या करना है, बस उस फोन को, रिसीवर को उठाना है और डायरेक्टली कॉल जो है वो स्टैब्लिश्ड नेटवर्क पर चला जाएगा। मतलब काउंटर पार्ट चाइना के अंदर जहां पर भी स्टैब्लिश होगा, 2 जगह को एक प्रकार से लिंक करता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था जब एक नया हॉटलाइन स्टैब्लिश किया गया था। वैसे ये हॉटलाइन पहले भी था लेकिन इसको बंद कर दिया गया था। तो सिक्किम में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ सिक्किम से इसको कनेक्ट किया गया है वहां पर चाइना के अंदर तिब्बत के साथ, ताकि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत हम बातचीत कर सकें। तो अभी के लिए इस समय टोटल 6 हॉटलाइन देखने को मिलते हैं। 2 लद्दाख के अंदर हैं, 2 अरुणाचल प्रदेश में और 2 सिक्किम में हो गया है। और इसकी वजह से बेसिकली एक जो स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट है, कॉर्डियल रिलेशन है, दोनों देश के बीच में स्टैब्लिश हो सकता है। तो ये तो सारी चीजें हुई हैं, लेकिन मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि कोई पहली बार इंसिडेंट हो रहा है इस तरह का जो किडनैपिंग किया गया है। पिछले साल भी आप देखोगे सितंबर 2020 में यहां पर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 5 यूथ को वो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से अपडेट कर लिया था और करीब 1 हफ्ते के बाद उनको वहां पर रिलीज किया गया। और लेटेस्ट इंसिडेंट अगर आप देखिए तो इंडियन आर्मी अभी भी स्टैंड ऑफ पर खड़ी हुई है। जो भी लद्दाख के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, पूरा मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। भारत और चाइना के बीच में करीब 3400 का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो देखने को मिलता है। लेटेस्ट में आपको खबर बताऊं तो अभी रिसेंटली 14th राउंड ऑफ इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक हुआ था। तो 14th राउंड में यहां पर आशा किया जा रहा था कि हॉट स्प्रिंग में जो भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो हो सके, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। यहां पर आपको याद होगा कि लद्दाख में गलवान वैली में 2020 में इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद कई जगह जो डिस्प्यूट है वो खड़ा हो गया था। हॉट स्प्रिंग हो गया, पैंगोंग्स हो गया। पैंगोंग्सो में से तो चलिए चीजें सुलझ गई हैं यहां पर, लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे जगह हैं। तो हॉट स्प्रिंग में अभी भी पूरा मामला सुलझा नहीं है, लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो 14th राउंड ऑफ टॉक हुआ है वो काफी समय के बाद हुआ था। पिछले बार क्या हुआ था कि अक्टूबर के महीने में टॉक हुआ था भारत और चाइना के बीच में, लेकिन उस बातचीत में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो गया था दोनों देश के बीच में। मतलब दोनों देश ने कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया था, दोनों ने अपना इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट जारी किया और दोनों के ऊपर ब्लेम कर दिया था कि आपकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट ये जो 14th राउंड ऑफ टॉक हुआ है भारत और चाइना मिलिट्री के बीच में, उसमें बताया जा रहा है कि दोनों ने एग्री किया है कि हम वापस मिलेंगे और जो भी अभी तक चीजें हुई हैं उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन सबसे पहले तो भारत को कोशिश करनी चाहिए यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश का ये बच्चा है, भारत का बच्चा है, उसको यहां पर भारत तुरंत लाया जाए और इसको सेव किया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस पूरे इंसिडेंट के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम भारत और चाइना की बात कर रहे हैं, तो जो इंडो सिनो वॉर हुआ था 1962 में, क्या बता सकते हो कि इन 4 में से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था?
कौन सी आर्म्ड फोर्सेज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।